वेल, प्राइस नेवर लाइज, ये तो कहावत आपने स्टॉक मार्केट में सुनी होंगी, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोगों का मानना है कि प्राइस अल्सो लाइज बट डाटा नेवर लाइज। अब ऐसा क्यों? देखिए, स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी शेयर की प्राइस जब बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सेल्स भी बढ़ रही है या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बल्कि कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े HNIs आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर शेयर को उठाते हैं और उसको परचेस करते जाते हैं, बाय करते जाते हैं और रैपिडली उसको बाय करने से उसकी प्राइस बढ़ती है, मार्केट में डिमांड बढ़ती जाती है और उसका प्राइस बढ़ता है। आपको डिमांड और सप्लाई तो पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे परफॉर्म होता है। तो जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि हमें इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी ग्रोथ है। बट क्या है, कभी हमेशा ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। HNIs क्या करते हैं, किसी भी शेयर की रैपिडली प्राइस बढ़ाते हैं और फिर सडनली अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और इसमें नुकसान होता है आप जैसे और हम जैसे आम आदमियों का। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इस स्टॉक मार्केट की दो तरह से स्टडी होती है, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, अगर आपको टेक्निकल, आपको समझिए कोई शेयर है, सुबह खरीदना है, शाम को बेचना है, तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो आपको क्या लेना देना, कंपनी का पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या चल रहा है, कंपनी का पैग रेशियो क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ चार्ट देखना है कि आज प्राइस कम हुआ, आधे घंटे बाद हम परचेस करेंगे, 2 घंटे बाद जब प्राइस बढ़ेगा हम सेल कर देंगे, दैट्स इट। बस इसको कहते हैं ट्रेडिंग। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका पर्पस है कि आपको 5 साल 10 साल के लिए पैसा रोक के रखना है, इसके लिए आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। अब फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं, इस सीरीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वाले बाबा जी में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हेलो गाइस, आ गए हम हमारे स्क्रीन पर। देखिए, वैसे तो मार्केट में कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। आप investing.com का इस्तेमाल कर सकते हो, टिकर टेप एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है screener.com। तो जैसे हम स्क्रीनर पे जाते हैं, यहाँ सबसे पहले हमें सर्च बॉक्स दिखता है। जिस भी कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, जस्ट उसका नाम डालिए। जैसे हम रिलायंस डालते ही हमारी रिलायंस कंपनी ओपन हो जाएगी। तो आज जैसा हमारा पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, तो इसे हम एकदम बेसिक रखेंगे। हम मैंने FMCG कंपनी को रिसर्च करेंगे। अब FMCG कंपनी क्या है? देखिए, फास्ट मूविंग कंजप्शन गुड, जो आप डेली यूज में लगता है, आपको खाने पीने के किचन अप्लायंसेस के सामान लगते हैं, आपको वॉशरूम के लिए डिटर्जेंट, फ्लाइन लगते हैं, शैम्पू लगता है, बॉडी केयर के लोशंस वगैरह लगते हैं। ये सब जो कंपनी बनाती है, जो डेली नीड्स के आइटम है, उसे कहते हैं FMCG। तो नेस्ले एक FMCG सेक्टर की कंपनी है। ये आपने मैगी खाई है? ये यही कंपनी बनाती है, नेस्ले कंपनी। तो जैसे 2 मिनट में मैगी बनती है ना, वैसे हम 2 मिनट में इन्वेस्टिंग सीखेंगे। कहने की बात है, इन्वेस्टिंग को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इतना है, मैं आपको 2 दिन में तो नहीं, 2 मिनट में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, लेकिन 2 हफ्तों में इन्वेस्टिंग सिखा सकता हूँ। बस आपको करना क्या है, पेन और पेपर अपने हाथ में रेडी रखिए, नोट्स बनाइए, स्टडी कीजिए, न्यूज़ देखिए और मेरी वीडियोस देखिए, आप इन्वेस्टिंग सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ नेस्ले इंडिया का चार्ट ओपन होते हैं, यहाँ कई सारे नाम आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, करोड़ों में परसेंटेज आ रहे हैं। पहले तो हमें समझता नहीं है, डर लगता है कि है क्या। लोगों ने भी ना हवा बना के रखा है कि यार इन्वेस्टिंग करना बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, CS का काम है, आप जैसे हम जैसे कॉमन लोग कर ही नहीं सकते। कहने की बात है, जब मैंने भी नया नया सीखा था ना, मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ये तो मतलब 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले है मार्केट कैप। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, नेस्ले इंडिया का लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,16,750 करोड़ रुपए। अब मार्केट कैप का मतलब क्या है? देखिए, मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपको अगर कोई कंपनी जैसे कि नेस्ले कंपनी पूरी की पूरी अगर आपको खरीदनी होगी तो हमें पता चलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। आज नेस्ले का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,16,749 करोड़ रुपए। तो अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपके पास इतना पैसा होना जरूरी है। अब इतना सा ही मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब, और कुछ भी नहीं है। फिर कैलकुलेट कैसे होता है? देखिए, सिंपल फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ द शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब जैसे शेयर का प्राइस है 2,247 रुपये, वहीं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 96 करोड़। तो जब भी आप 2,247 को 96.96.4 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर एक बार बताता हूँ, प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन।
प्राइस ऑफ शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब कोई कंपनी है मानिए जिसका शेयर प्राइस है 1000 रुपये और उस कंपनी के ओनर है 4, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स है 4। तो इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा? 4000। जी हाँ, बिल्कुल बराबर। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ शेयर्स इंटू नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट्स इट। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप कंपनी क्या? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से नीचे है, जैसे कि इसका है 2,16,000, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से नीचे है वो कहलाती है स्मॉल कैप कंपनी। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है वो कहलाती है मिड कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो कहलाती है लार्ज कैप कंपनी। अब इस नेस्ले का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,16,750 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपए। तो आप बताइए कौन से सेक्टर में, ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है? कमेंट करके बताइए। तो आपको समझा मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है? बिल्कुल आसान है। प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर एक बार, अगर आपको कोई कंपनी पूरी की पूरी खरीदनी है तो ये आपको बताता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट्स इट। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि यहाँ है स्टॉक पी, इसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा, इंटरप्राइज वैल्यू। अब ये इंटरप्राइज वैल्यू क्या है और ये निकलता कैसे? देखिए सिंपल है, जैसे कि आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन सीखा, फिर एक बार बता रहा हूँ, प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। वैसे इंटरप्राइज वैल्यू का एक इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें पूरी कंपनी खरीदनी है तो उसके लिए हमें कितना पैसा लगेगा, ये हमें बताता है इंटरप्राइज वैल्यू। अब आप कहेंगे ये तो मार्केट कैप भी यही बताता है, इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, समझिए। देखिए, अब कोई कंपनी है, अब जैसे कि ये कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू 2,16,904 करोड़ रुपए। तो इंटरप्राइज वैल्यू पहले निकालते कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश प्लस डेब्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, अब कोई कंपनी है जिसकी प्राइस है 100 रुपये, मार्केट प्राइस है 100 रुपये। अब आपने वो कंपनी 100 रुपये दे के खरीदी, लेकिन आपको कंपनी में जाते ही पता चलता है कि उसके गले में 20 रुपये पड़े। अब कंपनी आपकी है तो 20 रुपये भी ऑब्वियसली आपके हो जाएंगे। तो अब आपको कंपनी एक्चुअल में कितने में पड़ी? आप कहेंगे 80 रुपये में। लेकिन तभी एक डेटर आता है, वो कहता है ये कंपनी पे मेरा 10 रुपये का कर्जा है। तो उसको आप क्या करेंगे? अब कंपनी तो आपकी हो चुकी है तो उसका कर्जा भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? 10 रुपये उसे देंगे, उसका कर्जा क्लियर करेंगे। तो अब आपको कंपनी कितने में पड़ी? कंपनी पड़ी आपको 90 रुपये में। 100 रुपये की आपने कंपनी ली, गले में से आपको 20 रुपये मिले, तो 20 रुपये माइनस होंगे 100 रुपये से, प्लस आपने 10 रुपये डेटर को दिए, डेटर यानी कि कर्जदार को दिए, तो आपको अब कंपनी एक्चुअली कितने में पड़ी? 90 रुपये में। बस यही हमें बताता है इंटरप्राइज वैल्यू। जैसे कि नेस्ले इंडिया, देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,16,675 करोड़ रुपए। अब इस कंपनी के ऊपर, कंपनी में कैश कितना है? 780 करोड़ रुपए। अब जब आप 2,16,675 करोड़ रुपए दोगे तो वहीं आपको कंपनी का कैश भी मिलेगा 775 करोड़ रुपए, वो हो जाएगा आपका। लेकिन कंपनी के ऊपर 370 करोड़ का कर्जा भी है। तो जब आप कंपनी 2,16,675 करोड़ रुपए में खरीदोगे तो 780 करोड़ भी आपका हो जाएगा उसके अंदर जो कैश है, लेकिन आपको साथ में 370 करोड़ उसका कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। तो ये हमें सिंपली बताता है इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश प्लस डेट, दैट्स इट। इतना सिंपल है इंटरप्राइज वैल्यू निकालना। अब इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे बताता हूँ मैं आपको। ये एक्चुअल कंपनी की प्राइस बताता है। अब देखिए, जैसे कि एक कंपनी है ट्राइजन टेक्नोलॉजी,
अब इस कंपनी को ओपन करते ही देखिए यहाँ पे दिख रहा है एंटरप्राइज वैल्यू माइनस में। अब आप कहेंगे वैल्यू तो माइनस में हो नहीं सकती है। देखिए मार्केट प्राइस का भी माइनस में नहीं हो सकती है क्योंकि नंबर्स का भी रिवर्स नहीं चलते, लेकिन इंटरप्राइज वैल्यू हो सकती है। कैसे? अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप है 312 करोड़ रुपए, इस साथ ही कंपनी के पास कैश फ्लो है 336 करोड़ रुपए का, मतलब कंपनी के गले में 336 करोड़ रुपए पड़े और कंपनी के ऊपर कर्जा है केवल 4 करोड़ 15 लाख रुपए का। तो जब आप 312 करोड़ में पूरी कंपनी खरीदोगे, अब मार्केट कैप कैसे निकलता है, 101 रुपए का शेयर का प्राइस चल रहा है इंटू नंबर ऑफ शेयर, 3 करोड़ नंबर शेयर है, तो कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 312 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी के गले में पड़े हैं 336 करोड़ रुपए और कंपनी के ऊपर कर्जा भी सिर्फ 4 करोड़ रुपए का है। तो आपको ये कंपनी कितने में पड़ी, माइनस में पड़ी, यानी आपको कंपनी तो मिली लेकिन साथ ही में आपको -30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ ये आपको बताता है इंटरप्राइज वैल्यू। फिर से एक बार, इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश प्लस डेब्ट। 100 रुपए की कंपनी है, 20 रुपए गले में मिले, कंपनी में 80 रुपए की, 10 रुपए कर्जा देना है, कंपनी में 90 रुपए की। इतना आसान है इंटरप्राइज वैल्यू निकालना। अगर ऐसी कोई कंपनी मिलती है जिसका इंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में, तो ऐसे में हमारा इंटरेस्ट जागेगा उस कंपनी इन्वेस्ट करने। कंपनी का कैश काफ़ी अच्छा है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कंपनी आगे में भी प्रोग्रेस, क्योंकि इतना सारा कैश है तो कंपनी आगे प्रोग्रेस कर सकती है, इन्वेस्ट करके आगे अर्निंग्स बढ़ा सकती है। तो ऐसे में हमारा इंटरेस्ट जागेगा इस कंपनी में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक पीई और स्टॉक पीवी के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम।